नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश का 45वां वार्षिक महाधिवेशन मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने महाधिवेशन में शिरकत की और अपनी मुख्य मांगों को लेकर के सबके बीच में अपनी बात भी रखी। और वहीं निजीकरण को लेकर के जहां एक तरफ विद्युत विभाग सभी लोगों में जैसे आक्रोश और नाराजगी देखी जा रही है, इस निजीकरण को लेकर के भी चर्चा की गई और मीडिया के बीच में भी अपनी इस बात को सभी कर्मचारियों ने रखी। और यह बात यहीं तक की ही नहीं, निजीकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दे डाली। आप इन्हीं बातों को सुनकर और आगे की इसी वीडियो में विद्युत कर्मचारियों की जुबानी भी सुन सकते हैं। लिए अधिक जानकारी के लिए व समस्या सुनने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। आइए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। सर, कार्यकारी अध्यक्ष जी। सर, जो आज अधिवेशन हो रहा है, सर जो अधिवेशन हो रहा है, किन अहम मुद्दों को लेकर के आज का अधिवेशन है? मेन अहम मुद्दा जो है इस समय निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसका जो बिजली बोर्ड का निजीकरण करने जा रहे हैं उसका हम लोग मुख्य रूप से विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल नहीं है, हमारा संगठन अपना अलग से आंदोलन कर रहा है। तो मुख्य मुद्दा हमारा ये है। उसके बाद जैसे सेस के कर्मचारियों को एब्जॉर्ब किया गया है 2014 से, और 97 से वो कार्यरत थे, उनको पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं तो पेंशन उनको दी जाए। संविदा कर्मियों की जो छटनी की जा रही है वो तत्काल रोकी जाए। सर, निजीकरण को लेकर के जिस तरीके से काफ़ी एकत्रित होकर के विद्युत कर्मचारी रोड पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, जैसे कि मैंने एक से बात भी करी थी, उन्होंने बताया था कि भूखे प्यासे रह करके धरना प्रदर्शन करना इतनी धूप में गर्मी में बहुत बड़ी बात होती है। सर, क्या उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है उनको? फायदा नहीं। कुछ नेताओं ने, कुछ संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने पूर्व में आंदोलन किया था, उसमें हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में लेके उनको पनिश किया, जिसमें पेंशन धारकों की एक महीने की पेंशन रोक दी और जो वर्किंग आदमी थे उनकी एक महीने की नेताओं की तनख्वाह रोक दी। उसके बाद कोर्ट में 2-3 बार उनकी पेशी भी हुई वहाँ पर। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसमें जो आदेश दिए, उसके बाद से कोई भी आंदोलन जो है वो इतना सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी आंदोलन वो कर रहे हैं अब 5 बजे के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद करते हैं या लंच में करते हैं वो। और आंदोलन की तरफ किसी भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हो रही है, कोई समाधान उसका नहीं निकल रहा संयुक्त संघर्ष समिति के साथ भी। लेकिन हम लोग भी अलग से अपना आंदोलन अब शुरू करेंगे निजीकरण के विरोध में। निजीकरण किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू सर। ये सर, अपना नाम बताइएगा। हाँ, मोहम्मद इकबाल, अध्यक्ष पंकी परियोजना कानपुर कर्मचारी मोर्चा संगठन। सर, निजीकरण को लेकर जिस तरीके से सर ने बताया कि हम अपना अलग से संस्था पे हैं और जो है इसका हम आंदोलन करेंगे, सर क्या लगता है कि उस आंदोलन से आप सरकार को चेतावनी देते हैं या अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग जो है प्रयासरत है और अपनी मांग जो है सरकार के रख रहे हैं, ये निजीकरण को जो है रोकने के लिए, क्योंकि निजीकरण जो ये है और ये अहम मुद्दा है, इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और सब पूरे प्रयासरत हैं। अपनी आपके इसके माध्यम से, मंच के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से सरकार को ये बात बता रहे हैं कि निजीकरण जो करने जा रही सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, उससे घाटा ही होगा, उसमें नहीं। आज पंचमी परियोजना हमारी चालू हो गई है, उत्पादन चालू हो गया है, 72 घंटे का उसको जो है शेड्यूल रखा गया है, बेहतरीन चल रही है। हम लोग मेहनत से, लगन से जो काम कर रहे हैं और जो कर्मचारी 2000 से जिनकी अपॉइंटमेंट हुआ उनको पेंशन नहीं मिल रही है। अगले सब जगह 2004 में पेंशन थी, बिजली विभाग ने 2000 से बंद कर दिया। तो ऐसे कर्मचारियों जो 2000 से नियुक्ति जिनकी है, 2000 के बाद उनको पेंशन दी जाए। और संविदा कर्मी जो बहुत परेशान हैं, जो फील्ड में काम करते हैं और अपनी जान हथेली भी लेके जा करके अपना काम करते हैं, उनका नियमितीकरण करा जाए। इन सब मुद्दों को हम लोग जो है आज हमारा 45वां अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है कर्मचारी मोर्चा संगठन का, और हम लोग उसमें अपनी मांग को जो है रखा है, सरकार को रखेंगे। हम आगे सरकार हमारी बात में कितना उस पर ध्यान देती है ये हम लोग देखेंगे, और नहीं होगा तो हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद सर। मनोज कुमार सिंह,
प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश। सर 45वां वार्षिक महाअधिवेशन मनाया जा रहा है, किन अहम मुद्दों को नज़र में रखते हुए किया जा रहा है? देखिए, हमारी कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, वेतन विसंगति का मामला है, प्रबंधन और सरकार के बीच ये जो तमाम तरह के अंतर विरोध हैं, उस पर ये वैसे तो हमारा ये वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता है, लेकिन हम इस अधिवेशन में आके अपनी पिछले वर्ष हमने क्या क्या किया उसकी उपलब्धियों को बताते हैं और आगामी वर्षों में हमें क्या करना है उसकी रणनीति को तय करते हैं। सर जिस तरीके से जो है विद्युत कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे हैं, काफ़ी तादाद में एकजुटता दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि उनको इस धरना प्रदर्शन से कोई फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब तक विरोध नहीं करेंगे, भाई मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया था। आप सरकार की गलत नीति है, सरकार की अच्छी नीति है तो हम राष्ट्रवादी आदमी उसका समर्थन करेंगे, यदि गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे और जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। निजीकरण से क्या आप लोग को नुकसान है जिसको लेकर आप लोग धरना? निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को है और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे निजीकरण का मतलब किसी भी व्यवसाय को लाभ के दृष्टिकोण से देखना, और बिजली एक नितांत आवश्यक चीज़ है जो समाज के हर वर्ग के लिए है। वह गरीब की कुटिया से लेके महलों की रानी तक की अपना स्थान रखती है, हर सब मध्यम वर्गीय का स्थान रखती है। तो निजीकरण के बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। एक तो बिजली महंगी हो जाएगी, किसानों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, आज भी गाँव 70% की आबादी गाँव में रहती है और कृषि पर आधारित है। तो हम ऐसे देश को गरीब नहीं बनाना चाहते। निजीकरण एक केवल लाभ और व्यवसाय उद्योगपतियों को हाथों में देकर लाभ कमाने का जरिया है। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, अपना नाम बताइए। मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा, यस सर। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन से मैं 76 से जुड़ा हुआ हूँ। यस सर। और अब तो मैं चूँकि उम्र ज़्यादा होने के कारण थोड़ा संगठनात्मक गतिविधियों में थोड़ी मेरी भागीदारी कम रहती है, लेकिन फिर भी मन से तो मैं संगठन से जुड़ा हूँ। और अभी आपने जो भी आपने पूछा और हमारे छोटे भाई जो संगठन के आज पदाधिकारी हैं उन्होंने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से आपने जैसे प्रश्न किया कि ये निजीकरण में देने से आपका क्या नुकसान है। तो दोस्तों नुकसान तो बहुत है। पहली बात आप देखिए कि जो भी अन्य संगठन है जैसे रेलवे का हो, ये आपका परिवहन निगम है उत्तर प्रदेश का, तो सबको सुविधाएं मिलती है। क्या कारण है कि केवल ये विद्युत परिषद में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, हमको फ्री बिजली तो मिल नहीं रही है, फ्री नहीं मिल रही, हमको थोड़ा कुछ कंसेशन रेट मिल रही है, तो वो उसको भी छीनना चाहते हैं। तो हम उसका विरोध करेंगे और लड़ेंगे। जैसे हम पेंशनर्स हैं तो हम मरते दम तक लड़ेंगे, हमारे नौजवान लड़के हैं वो भी हमेशा ही लड़ते रहेंगे, आगे लड़ेंगे और ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। और ये लड़ाई तो हमारी नहीं है। अभी जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया, छोटे भाई ने क्या मेरे बेटे ने बताया तो कि अभी ये पूरी जनता की लड़ाई है, हमारी नहीं है भाई। अगर निजीकरण में चला जाएगा तो हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के अन्य जो विद्युत का उपभोग करते हैं उनको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो ये लड़ाई हम उससे लड़ना है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे और जनता के साथ रह के जीतेंगे, अकेले नहीं जीतेंगे। बाकी पत्रकार बंधुओं का भी समर्थन है और आप लोगों का समर्थन, क्यों आप भी तो हैं जनता में, आप भी हैं। ये चौथा स्तंभ है भाई। अगर मान लीजिए कि ये बंद हो जाए, ये सुविधा बंद हो जाए तो नुकसान आपको भी होगा। तो आप मेरे साथ हैं, हम लोग के साथ हैं और आपके हम साथ हैं और आप लोगों ने हम लोग को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस सर, अपना नाम बताइएगा। मनीष कुमार तिवारी, विद्युत कर्मचारी जो है मोर्चा संगठन जिला अध्यक्ष सीतापुर से। सीतापुर से जी। और ये मेरा वार्षिक जो है अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता है। थोड़ा कसके बोलिए। हाँ, प्रत्येक वर्ष होता है और हम लोगों का मेन मुद्दा इस समय जो है वो निजीकरण है। निजीकरण जो सरकार ला रही है इसमें हम लोगों का अहित तो है ही है, इसके साथ किसानों का और आम जो है जन लोगों का इसमें नुकसान है। ठीक है,
और इस जो है अधिवेशन में हमारा जो मेन मकसद हम लोगों का है वो निजीकरण है। जैसे हमारा पूर्वांचल दक्षिणांचल ये 2 डिस्काउंट निजीकरण में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। और हमारे कुछ संविदाकर्मी हैं जिनकी छटनी को लेके उनकी रीटेंडरिंग हो रही है, उनकी छटनी की जा रही है, जो 10-10 साल कार्य कर चुके हैं, 10-10 साल कार्य कर चुके हैं, उनको लेके है 10-10 साल जो कार्य कर चुके हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको लेके है। और इस क्रम में हमारा सबसे बड़ा जो इस आयोजन के मुखिया बबू अवस्थी जी जो है वो बट वृक्ष की जैसे हैं, हम लोगों के साथ हैं। ठीक है, और इतनी आयु के बाद भी वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे सबके साथ उस संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम सब एकत्रित हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। सर, जिस तरीके से निजीकरण को लेकर के विद्युत कर्मचारी देखा जा रहा है धरने प्रदर्शन पे हैं, बड़ा आक्रोश दिख रहा है उसके अंदर। क्या लगता है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या करेंगे? कि आगे की रणनीति हमारा जो शीर्ष हमारे जो नेतागण हैं या शीर्ष हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं वो इस पर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसमें आज कई अलग अलग बिंदुओं पर समीक्षा बैठक भी की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो फिर हम लोग इसको अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, नियमानुसार जो चीज़ें होंगी आप लोगों के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, अपना नाम बताइएगा पहले। श्रीप्रकाश श्रीवास्तव। सर, आज 45वां वार्षिक महाधिवेशन मनाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किन मुद्दों को लेकर के आज कार्य किया जाएगा? है कि हम लोगों का अधिवेशन तो प्रतिवर्ष होता ही होता है, और जो ये निजीकरण हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये निजीकरण सरकार को नहीं करना चाहिए। और अगर बिजली विभाग की लाइनें अंडरलाइन हो जाएं तो बिजली विभाग को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि लाइनें ऊपर आए इसलिए उनको कोई भी कर्मचारी, कोई भी आदमी उनको रोक नहीं सकता है, इसलिए क्षति होती है। और हमारा तो यही है कि भाई अगर ये लाइनें अंडरलाइन हो जाएं तो बिजली विभाग कभी भी नुकसान में नहीं हो सकता। और जब से बीजेपी सरकार आई तब से कंटिन्यूअस विद्युत सप्लाई की जा रही है और सभी उपभोक्ताओं को सप्लाई मिल रही है, पैसा भी आ रहा है, तो निजीकरण करने का कोई अर्थ नहीं है। और हमारे बब्बू अवस्थी जी जो मोर्चा संगठन के अध्यक्ष हैं, ये एक विद्युत विभाग के ऐसे वृक्ष हैं जो इस वक्त बरगद के पेड़ के स्वरूप हैं, और उन्होंने हमेशा कर्मचारियों के हित में काम किया, उपभोक्ताओं के लिए काम किया, और उनका सारा जीवन जो है विद्युत विभाग के लिए समर्पित रहा है। और हम सभी लोग उनके साथ में हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विभाग हमेशा उन्नति करे, सभी उपभोक्ताओं को अच्छे तरीके से बिजली मिले। लेकिन हाँ, हमारी मांग ये ज़रूर है कि बिजली विभाग का निजीकरण किसी तरह से न किया जाए। सर, निजीकरण को लेकर के इस वक्त भी देखा गया है, अभी ही कुछ दिन पहले के लिए विद्युत कर्मचारी रोड पर धरने प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो भी आपकी मांगे हैं, अगर उन मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि अब कर्मचारी के पास भाई प्रदर्शन करना और अपनी बात को सरकार से कहना ये उसका अधिकार है, तो वो कह रहा है और कहेगा। और हमारा तो अनुरोध यही है कि सरकार को बिजली विभाग के कर्मचारियों की बातों को मानना चाहिए और उनका हित देखना चाहिए, जिससे कर्मचारी भी अहित ना हो, अपने मन लगा कि वो अपना काम करें और विद्युत विभाग को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। थैंक यू सर।
यस सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ललन सा सोनकर है। मैं ईडीडी शाहगंज जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। सर, जो आज 45वां वार्षिक महाअधिवेशन मनाया जा रहा है, ये किन मुद्दों को रखते हुए आज का अधिवेशन चला? देखिए, 45वां वार्षिक अधिवेशन जो मनाया जा रहा है, इसमें कई मुद्दे हैं। एक निजीकरण का विरोध है, उसके बाद कर्मचारी अधिकारी प्रताड़ित होकर काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे अधिकारी हैं, अधिकारी से जब बार बार आप बीसी लेंगे, वो फ्री नहीं होंगे, तो उपभोक्ताओं का सही से काम नहीं कर पाएंगे। वो कागज़ बनाने में, लेटर का जवाब देने में वो परेशान हो जाते हैं। कर्मचारियों को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। हमारे कर्मचारियों की संख्या कम है, विभाग में भर्तियां कम हो रही हैं, तो जिससे अधिक लोड हो रहा है, उस लोड के वजह से सही कर्मचारी काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, जिससे मानसिक रूप से वो तनाव में भी आ रहे हैं। ये तमाम मुद्दाएं हैं। इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित आप ले लीजिए, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिसका टाइम स्केल नहीं लग पा रहा है, अस्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की तमाम मुद्दाएं हैं। आज जो ये बार बार प्राइवेट की बात हो रही है, तो प्राइवेट का जिम्मेदार अगर कर्मचारी या अधिकारी की आप बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रबंधन है, प्रबंधन उससे उबरने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? कहीं ना कहीं प्रबंधन की भी गलती है। और रही सवाल सरकार की, सरकार ये अच्छी सरकार है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि निजीकरण को हटाया जाए, भर्तियां की जाए, पीसी जो अधिकारियों से लिया जाता है उनसे थोड़ा कम लिया जाए, कि जिससे उनको समय मिले और विभाग का सुचारू रूप से काम कर सकें। ठीक है सर, दूसरी चीज़ ये है कि जो विद्युत कर्मचारी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रोड पे काफ़ी तादाद में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरने प्रदर्शन से क्या उनको फ़ायदा होने वाला है? ये धरने का मतलब उनका ये मेन उद्देश्य है कि सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचाएं और निजीकरण को रोका जाए। इसलिए कि एक सरकारी संस्था को सरकार प्राइवेट कर दे, हर व्यवस्थाओं को प्राइवेट कर दे, तो ये बताइए कि हम जनमानस, अभी आप आम आदमी के लड़के बचेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहाँ नौकरी पाएंगे? ये इनके दिमाग से अगर ये भ्रम निकल जाएगी, तो तमाम दिक्कतें इस प्रदेश में आ सकती हैं। ठीक, थैंक यू सर। ये सर, अपना नाम बताइएगा। सर, 45वां वार्षिक महाअधिवेशन मनाया जा रहा है, सर इस अधिवेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है, तो सब लोग आए, मिले, सबसे मुलाकात हुई, हमारे कर्मचारी आए, रिटायरमेंट वाले, सबसे मुलाकात हुई, विभाग सबका अच्छा रहा। सब ये बहाने सबसे सबसे मुलाकात हो जाती है, सबसे का जितने पुराने साथी सब लोग आए, सबसे मुलाकात हुई और अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। सर, निजीकरण को लेकर के जिस तरीके से विद्युत कर्मचारी रोडों पे उतरे हुए हैं, सर उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या निजीकरण से कोई नुकसान है या कोई फायदा है? निजीकरण से नुकसान है, कर्मचारियों का नुकसान है। कर्मचारी को कैसे रखें, क्या करेंगे? कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहे हैं आज अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, और इसकी वो भविष्य उसमें जाने के बाद में कर्मचारी के क्या रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, उसके कोई उसमें वो नहीं, भविष्य नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? आपसे बात कहें कि आप इसको आगे बढ़ाइए और विचार कीजिए, ताकि निजीकरण न पाए कर्मचारी की। थैंक यू सर। यस सर, अपना नाम बताइएगा। मैं NB सिंह हूँ, जलपुर उन्नाव से हूँ। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उन्नाव पूरे जनपद का मैं संरक्षक हूँ। हमारे जिले के महामंत्री राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष महामंत्री अनिल कुमार भारती हैं। हम लोग जो है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन बब्बू अवस्थी के साथ कर्मठ रूप जुड़े हैं। सब परिवार उन्नाव से करीब 40 आदमी आए हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर आप सामने हैं। हम लोग जी जान से इस संगठन के पर जुड़े हुए हैं। बब्बू अवस्थी का पूरा इतिहास देखिए आप, लड़ाकू, बुद्धिमान, दूरदर्शी, ये सब देख के हम लोग इनके साथ हैं, बराबर इनके साथ रहेंगे। जहाँ ये कहेंगे हम लोग जाएंगे और इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। निजीकरण के विरोध में जो अवस्थी जी का आदेश होगा, हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। निजीकरण में बब्बू अवस्थी जी चूँकि बहुत ही दूरदर्शी हैं, ये संघर्ष समिति जमनी है उससे अलग हैं। अलग इसलिए है कि उसमें अधिकारियों की जो एक संगठन है, जो ये अभियंता संघ है, वो उसका नेतृत्व कर रहा है, जबकि बब्बू अवस्थी दूरदर्शी है, समझते हैं। फील्ड में अधिकारियों का जो आचार व्यवहार है हम लोगों पर बड़ा खराब रहता है। मौका पड़ने पर वो हमको साथ देते हैं। इसकी सूझबूझ उनको अवस्थी जी को है, इसलिए हम लोग जो है उनके साथ संघर्ष में साथ नहीं दे रहे हैं। बब्बू अवस्थी जी के माननीय बब्बू अवस्थी अपनी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन पर हम लोग काम कर रहे हैं।
निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति के साथ हम लोग नहीं रहेंगे जब तक बबूची को आगे नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक नया मोड़ फिर लाना चाहते हैं, क्योंकि आज से 45 वर्ष पहले बोल मजूरा हल्ला बोल की आवाज़ के साथ साथ लोग ट्रेड यूनियन को सब कुछ समझ लेते थे, लेकिन हमारे संगठन ने उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति, जनता को बिजली दो, मजदूरों को रोटी दो, इस तरह के नारे से इसका इतिहास ही बदल दिया और अच्छा देश और प्रदेश की उन्नति हुई। यहाँ तक बड़े बड़े कार्यक्रम किए। जनता को जागरूक करने के लिए जयप्रकाश जी की जन्मभूमि सिताबदारा से व्यवस्था परिवर्तन रथ जनता को जागरूक करने के लिए जंतर मंतर तक चलाया है और उससे पुरानी पेंशन लोगों को कई जगह मिली, पुरानी पेंशन मिलने वाली है जिसको कोई आशा नहीं थी। निविदा और संविदा कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल होने वाला है और जो नए पढ़े लिखे लोग हैं जिनको 10,000 की नौकरी एमटेक MCA वगैरह को नहीं मिल रही है, उनका उज्जवल भविष्य होने वाला है। हमने संघर्ष समिति बनाई थी 81 में, लेकिन जब उसके पैर लड़खड़ाने लगे तो हमने उसको अपने से अलग कर दिया और अब इस आंदोलन के बाद जनता को जागरूक करने के लिए उपभोक्ताओं देश प्रदेश के हित में व्यवस्था परिवर्तन रथ 3200 किलोमीटर चलाया था। अब एक नया रथ चलाएंगे जागरूकता के लिए और जनता के बीच जाएंगे। आपने रिक्शा देखा होगा पहले चलाते हुए पैरों से, अब ई रिक्शा की भरमार है। तो अब आगे आगे ई रिक्शा होंगे, पीछे पीछे जनता को जागरूक करने वाले लोग होंगे, जगह जगह मीटिंग होगी। और निजीकरण में क्या नुकसान है, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या फायदा है, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या आपको मिला है, एक एक चीज करेंगे और उसके बाद एक इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा कर देंगे। जन आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का जैसे आंदोलन हुआ था उसी तरह का जन आंदोलन खड़ा होगा और जनता को, समाज को बेहतर राहत मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य।